हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसको हिंदी में बोले तो आव्यूह का गुणा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को आव्यूह का जोड़ के बारे में बताया है। इसमें हम आव्यूह के गुणा के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मैट्रिसेस के बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है, जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होती हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, फिर कोई मैट्रिक्स का हम आर्डर कैसे निकालेंगे, जिसको हिंदी में अगर बोले तो कोटि, या फिर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इन सब के बारे में मैंने पहले वीडियो में बेसिक चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप जाके यूट्यूब पे टाइप कीजिए मैट्रिसेस बाई सुधांशु पांडे मैथ वाला, आपके सामने वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे आव्यूह का गुणा। ठीक है, चलिए इसको जो मैथ है ना, मैथ में बिना क्वेश्चन का आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं आपको थ्योरी बता दूं ना तो उसमें आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, हमारा बताना भी आपको बेकार हो जाएगा और समझ भी नहीं पाएंगे। तो सीधे क्वेश्चन से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने पहला एक क्वेश्चन ले लिया। उसमें जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के बच्चों जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इसको हिंदी में समझिए अवयव। ठीक, तो जो ए के एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 2 1 5 3, ये ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। फिर कोई मैट्रिक्स बी दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -3 -1 2। ठीक है बच्चों, ये दो मैट्रिक्स हमको दे रखे हैं। क्या बन रहा है ये, तो बी बन पहले, हाँ बी बन गया, ये क्या बी बन गया। ठीक है, तो ये कोई ए मैट्रिक्स है, ये कोई बी मैट्रिक्स है। अब हमसे पूछ रहा है कि ए बी बताइए, मतलब हमको मैट्रिक्स का गुणा पूछ रहा है कि ए बी मैट्रिक्स का हमको गुणा बताइए। ठीक, चलिए देखते हैं। तो ए इंटू बी इक्वल टू मैट्रिक्स 2 1 5 3 पहला मैट्रिक्स इंटू 1 -3 -1 2। ठीक, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स में जो मेन समझने वाली है वो केवल मल्टीप्लाई ही है, गुणा है, क्योंकि यही कठिन होता है। और जो एड है, सब्ट्रैक्ट है, उसको तो सब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं, बल्कि केवल समझिए क्या है। अब यही पे हम यहाँ पे थ्योरी आपको बता दूंगा। देखिए, थ्योरी में ये था कि जो कोई मैट्रिक्स अगर ए बी दिया हुआ है तो हम पहले मैट्रिक्स का रो लेंगे। रो मतलब अगर हिंदी में बोले तो पंक्तियां। रो हॉरिजेंटल होती है इस तरह, जैसे 2 5 है ना, इस तरह देखेंगे तो ये रो है, और 2 1 देखेंगे इस तरह तो क्या है, कॉलम है, जिसको कॉलम को हम हिंदी में कहते हैं स्तंभ। ठीक है, मैं पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि थ्योरी में ये है कि ए वाले मैट्रिक्स का क्या लेंगे, रो लेंगे, और बी वाले मैट्रिक्स का क्या लेंगे, कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इसका रो लेंगे इस तरह, इसका कॉलम इस तरह लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यही इसका नियम है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह के गुणा का नियम है। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स अपना बनेगा। चलिए इसको हम रो ले लेते हैं। मान ये रो है तो पहला रो लिए, और पहले रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कॉलम से। ठीक है, चलिए तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2, फिर लगाएंगे प्लस। देखिए ध्यान से समझिए, केवल इसको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। पहला माने पहले मैट्रिक्स का रो लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 5 इंटू -3 -15। ठीक है, अब इस वाले रो को हम इस वाले इसके दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे। इस रो पहले तो मैंने मैट्रिक्स ए के वाले रो को बी वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम से गुणा किया। अब मैं मैट्रिक्स ए वाले के पहले रो को मैट्रिक्स बी वाले के दूसरे कॉलम से गुणा करूंगा। ठीक है, अब देखिए इसको उड़ा के जी से, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस लगाएंगे बीच में, 5 इंटू 2 10। ठीक, समझ में आया कुछ।
मतलब जो इसका रो लेंगे इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पहला रो लिए तो ये कॉलम से मल्टीप्लाई किए, फिर दूसरे भी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दूसरा रो लेंगे, इससे भी ये वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कॉलम को दूसरे वालों को भी करेंगे। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू -3 -9। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -1 प्लस 3 इंटू 2 6। समझ में आया? चलिए अब क्या आएगा देखिए, 2 -15 क्या आएगा? -13 आएगा ना। ठीक है, -13 लिख लेते हैं। -2 प्लस 10 क्या आएगा? +8 आएगा। 1 -9 क्या आएगा बच्चों? क्योंकि माइनस बड़ी वाली संख्या की तरफ है तो -8 आएगा। अब 1 प्लस 6 क्या आएगा बच्चों? प्लस में 5 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या की तरफ पॉजिटिव साइन है। तो क्या आया? -13 8 -8 5। यही इसका a इंटू बी जो पूछा था, यही इसका क्या है? गुणा है। गुणा निकल आया। समझ में आया गुणा? दूसरा क्वेश्चन आया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ जा रही है। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए तब मैं यहाँ पे लगाऊं। उसमें करना कुछ नहीं है, ये बताना है कि जो मैट्रिक्स तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स का गुणा हो जाएगा और कौन से मैट्रिक्स का गुणा नहीं होगा। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लाया क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपके जितने भी थ्योरी रिलेटेड टू मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह के गुणा के संबंध में जितनी आपकी थ्योरी है वो सब इसी 3 एग्जाम्पल में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक, चलिए। तो एग्जाम्पल आप क्वेश्चन तो पढ़ लिए होंगे। क्या कह रहा है कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लाइकेशन और नॉट। मतलब ये जो 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये इनमें आपको बताना है कि जो मैट्रिसेस है कन्फॉर्मल हैं, मतलब इनका मल्टीप्लाइकेशन हो सकता है। चलिए देखते हैं। पहला जो है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स बराबर है -1 3 2 4 और कामा बी मैट्रिक्स बराबर है 5 और 6। ठीक बच्चों, मैं ये बता दूं कि देखिए यहाँ पे इसका जो ऑर्डर क्या है, तो 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें क्या है? 2 रो है। ठीक है, कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम है। मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लाइकेशन में ये होना चाहिए कि आव्यूह का एक मिलता हो, या फिर रो दोनों में मिल रहे हो, या फिर दोनों में कॉलम मिल रहे हो, कॉमन हो रहे हैं दोनों में। तो यहाँ पे तो रो दोनों में कॉमन है। ठीक है कि नहीं? है ना? तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखना, मतलब कह रहा है कि देखिए मैंने क्या बताया कि पहले वाले का हम रो लेंगे। अगर मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा? -1 और 2 है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा देखिए? -1 इंटू 5 तो -5 प्लस 2 इंटू 6 12। हो गया कि नहीं हो गया? इधर देखिए 5 इंटू 3 15 प्लस 4 इंटू 6 को 24। क्या आ जाएगा? 12 -5 -7 आएगा। हाँ -7 आएगा। सॉरी -7 नहीं, अभी तो आप तुरंत कमेंट करने लगते हैं गलत हो गया गलत हो गया। नहीं, गलती होगी ना। तो 7 आएगा प्लस 15 प्लस 24 5 4 9 2 1 3 39। सही है, ये तो गलत नहीं है। सही है ना? ठीक है। तो ये मल्टीप्लाइकेशन में ये होता है कि जो आर्डर होगा, जो अपनी कोटि होगी, उसमें या फिर पंक्तियों की संख्या कॉमन हो दोनों में, या फिर दोनों में किसकी संख्या कॉमन हो? स्तंभ की संख्या। अगर इंग्लिश में बोले तो रो की संख्या कॉमन हो या फिर कॉलम की संख्या कॉमन हो। समझ में आ रहा है? मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से हमारी बातों को समझ में आए। मैं अगर तेज बोलने लगूंगा तो आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल है
दूसरा वही क्वेश्चन में दूसरा जो दिया हुआ था, कह रहा था कि -5 और 6 -7 -8 इधर b = 3 और 4। अब देखिए दूसरा जो पूछ रहा था कि ये भी इसका मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए। उसमें मैंने तो बता दिया था आपको। अब यहाँ पे कहेंगे आप, देखिए इसका वो देखिए क्या है, ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 1 × 2 है कि नहीं। अब आप कहेंगे आपने कहा था कि दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए, फिर रो कॉमन होना चाहिए, फिर कॉलम कॉमन होना चाहिए। तो आप कहेंगे यहाँ पे कॉलम कॉमन है कि नहीं, कॉमन है दोनों। और मैं बोल दूं इसका मल्टीप्लाइकेशन नहीं होगा, तो आपको कैसा लगा, आप तो गुस्सा आ जाएंगे, कहा बता रहा है, अभी बता रहा था कि मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, कि अगर ये कॉमन आ जाए तो। इसमें ये होगा बच्चों, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पहले मैंने बताया कि ए मैट्रिक्स हम रो लेंगे और बी मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। तो जो ए मैट्रिक्स का 2 रो है ना, तो जो ए मैट्रिक्स का रो है उसके बराबर बी मैट्रिक्स का कॉलम होना चाहिए। तो जो ए मैट्रिक्स का रो है उसके बराबर बी मैट्रिक्स का कॉलम होना चाहिए। मान लीजिए, चलिए अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अगर मान लीजिए कोई ए बी कह रहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए, तो उसको -5 × 3 कर दीजिए, -7 को किससे गुणा करेंगे बताइए आप। तो इसका मल्टीप्लाइकेशन नहीं हो पाएगा, नो। समझ में आया कोई क्वेश्चन इसके बारे में? नहीं ना। चलिए तीसरा बता रहा है, तीसरा किस लिए समझ लीजिए। कोई क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। फिर है तीसरा जो है, तीसरा देखिए कोई ए मैट्रिक्स है 1 4 6 2 0 7 3 5 0, और कोई बी मैट्रिक्स है जिसमें 1 0 0 7 2 0 4 0 7 2 0 4 0। ठीक है, अब बताइए, आप इसको बताइए इसका मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा कि नहीं होगा, सोच के बताइए इसको। मैंने आपको अभी पता रखा है कि किसका मल्टीप्लाइकेशन होगा किसका नहीं होगा। इसका बताइए मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा। मैंने बताया बचुआ कि जो ये जितने रो रहेंगे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे एक और निकल आ रहा है, यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन कोई चीज भी नहीं है। यहाँ पे 3 × 3 का मैट्रिक्स है, एक किसका है 2 × 4 का है, एक तो इससे भी नहीं होगा। सीधे ध्यान देने वाली बात है, कोई चीज में कॉमन नहीं है ना। चलिए पहला फेल जो ट्रिक मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया कि जो जितने रो होने चाहिए, रो में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, उतने दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम में भी एलिमेंट्स होने चाहिए। तो दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम में उतने एलिमेंट्स हैं नहीं है बचवा, 2 हैं केवल। तो ये दूसरा वाला भी फेल और तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक फेल, तो ये पूरा फेल। मतलब इसका मल्टीप्लाइकेशन क्या होगा बच्चों, नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसमें मतलब ये क्वेश्चन को मैं इसलिए लाया था कि इसमें आपके जितने थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वे आपके क्लियर हो गए होंगे ना। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लाते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़िए तब तक। अभी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसके बाद मैं ट्रांसपोज या मैट्रिक्स बताऊंगा, फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद इन्वर्स मैट्रिक्स, उसके बाद मैं एक पूरा रिवीजन का बनाऊंगा 2-3 घंटे का। उसी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एनडीए के क्वेश्चन और जो आए हुए हैं सरकारी नौकरियों में या फिर अलग कहीं, और या बुक में जो सीबीएसई बोर्ड के या यूपी या आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हैं उनको इसी में मैं सॉल्व कराऊंगा। जब रिवीजन कराऊंगा 2-3 घंटे का रखूंगा, जिसमें 20-25 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो अभी मैं सरल सरल क्वेश्चन बता रहा हूँ, हार्ड हार्ड क्वेश्चन मैं उसी में बताऊंगा, जिसमें आपको दिमाग चकरा जाएगा कि लगेगा कैसे। ये मैट्रिक्स इतना सहज नहीं है।
जब क्वेश्चन आएंगे तो खुद जान लेना कि सहज है कि नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। आज तो मैं केवल 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड मैट्रिक्स। क्या लिखें, क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए होंगे। दूसरा है कि फाइंड मैट्रिक्स बी निकालना है जिसमें ए बराबर दिया हुआ है 1 3 4 2। ये तो है, हाँ ठीक है, 1 3 4 2 है, ये बराबर दिया हुआ है। और हमको कह रहा है कि फाइंड बी निकालना है। और किससे निकालेंगे, फार्मूला भी दिया हुआ है, ए प्लस 2b बराबर ए स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया है। और फाइंड का निकालना है, बी निकालना बचुआ, बी निकालना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसको। चल रहे एक जगह पर रख दे, 1 3 4 2 ब्रैकेट बंद प्लस 2 गुणे बी। अरे बी कहाँ रख देंगे रे, तो बी की जगह बी रख दो। एक जगह पर 1 3 4 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो चुआ 1 3 4 2 प्लस 2b बराबर एक करना में 1 4 चौक 16 3 त्रिका 9 दूनी 4। समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो समझो। तो इसको इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा 1 9 16 4 माइनस 1 3 4 2। 2b बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2b बराबर, एक में से 1 जाएगा 0, 16 में से 4 जाएगा 12, 9 में से 3 जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2। अब इसको हम 2 से सबको डिवाइड कर देंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लगा रहे हैं 0 2 नीचे लगे तो 6 2 12 6, 2 नीचे आएगा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। आंसर बी बराबर आएगा बच्चों 0 6 3 1। ठीक है, समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पर, पढ़िए उसको क्या लिखा है। तो मैं इसको रफ कर दूं। तीसरा क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 2/1 5/3 b इक्वल टू 1 बाई करें, गलत है, 1 -3 -1 2। फाइंड निकालना ए बी एंड बी ए। इज ए बी इक्वल टू बी ए, क्या ए बी ए के बराबर है? और ए बी और बी ए हमको निकालना है। ठीक है, चलिए ए मैट्रिक्स कितना दिया हो बच्चों, 2 1 5 3। बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 1 -3 -1 2। फाइंड करना है ए बी एंड बी ए। इफ बताना है कि ए बी बी ए के बराबर है। ये पहले हम बता दें, बराबर नहीं आएगा, समझिए। ये जब बदलता है तो इसमें तुरंत अलग हो जाता है। वो 4 दूनी 8 और 2 चौको 8 वाला जुगाड़ इधर नहीं है। देखिए ए इंटू बी निकालते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे तो 2 1 5 3 इंटू 1 -3 -1 2। यही तो है, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी नहीं है। चलिए ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 5 ना। मैंने क्या बताया, पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेंगे, दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। यहाँ पे देखिए जितने संख्या रो में है उतनी संख्या कॉलम में है, मतलब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू -3 -15, फिर 2 इंटू -1 -2 प्लस 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -9 1 -1 3 इंटू 6 प्लस 6। डायरेक्ट इसका क्या आएगा बच्चों, देखिए 2 -15, बताइए 2 -15 क्या आ जाएगा, -13 -2 प्लस 10 प्लस 8 1 प्लस 1 -9 -8 -1 प्लस 6 5। ये तो आएगा, सही है, हाँ सही है।
ठीक, ये निकल आया ए बी, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, ये ए बी है, -13 है, इसको अब हम मिटा देंगे यहाँ से। अब बी ए निकालना, ए बी है अपना, बी बी ए क्या आएगा बच्चों, देखिए पहले बी वाला लिख दो, 1 - 3 -1 2 इंटू 2 1 5 3, ठीक, 2 1 है 5 3, क्या आ जाएगा देखिए, 1 इंटू 2 2 प्लस -1 इंटू 1 -1, इधर 1 इंटू 5 5 प्लस -1 इंटू 3 -3, -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 इंटू 1 2, -3 इंटू 5 -15 प्लस 2 इंटू 3 6, सही है। चलिए 2 इंटू 2 -1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, रमेश जी -9, ठीक है। अब ये बताइए, ये क्या निकला था, बी ए बी निकला है बी ए, क्या बी ए बी के बराबर है, नहीं बराबर है, लिख के देख लीजिए, इतना आया है इतना आया है, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, समझ में आया, ये अच्छा। चलिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, उसको पढ़िए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सरल क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ए बराबर दिया हुआ है ए बराबर दिया हो बच्चों, ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, सो डेट दिखाना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर बराबर क्या है 0, ठीक। हम ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, बताइए, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैथ है, मैथ में सपोज कर लो, कुछ भी मान सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर लिख लो ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों इसको, तो देखिए इसको हम इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला रो इधर पहले कॉलम से, तो ए बी इंटू ए बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या आएगा प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अभी सब जीरो हो रहा है, आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, तो ये अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी क्यूब, ये हाँ ए बी क्यूब हो गया, ये प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए बी क्यूब, ये बी स्क्वायर पहले से, बी यहाँ पे माइनस ए बी क्यूब हो गया, माइनस था वहां पे, ठीक। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस ए क्यूब बी प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी, अब इसको मल्टीप्लाई करिए दोनों को इधर, तो माइनस माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, बी क्यूब कह रहे हैं बी स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा माइनस, वो प्लस में आ जाएगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 0, प्लस में ए बी क्यूब माइनस में ए बी क्यूब पट रहा, माइनस में ए क्यूब बी प्लस में ए क्यूब बी पट रहा माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर पट रहा, तो आपका आएगा बचुआ 0 0 0 0, और
नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब दिख रहा है 4 अंडा, इसको सब मिला के 1 अंडा बना दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि अगर ये बराबर इतना दिया हुआ है तो ये स्क्वायर बराबर 0 प्रूफ करना है। चलिए 5वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको ट्रांसपोज या मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। आपको हमारी आवाज़ अच्छे से समझ में आ रही है? आ रही है तो लाइक वाइक कर देना और शेयर और करते रहिएगा। सब्सक्राइब कर देना मन होगा तो। वैसे मन करना चाहिए क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे। 5वां क्वेश्चन जो है कि इफ अगर बच्चों a बराबर है 1 3 2 4 3 5, ठीक, और b बराबर है 2 5 2 3 4 1 1 3 1। ठीक है बच्चों, है क्वेश्चन ना। इसमें हमको फाइंड करना है कि जो ए बी, फाइंड ए बी निकालना है, ए बी निकालना है इज, और क्या ए बी बी ए के बराबर है। अब तो इसको नहीं निकालेंगे, इस क्वेश्चन को आप करिएगा, मैं यहीं पे वीडियो बंद कर दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को आप करिएगा, जो अगला मैं ट्रांसपोज या मैट्रिक्स का वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इसको सॉल्व करूंगा। तब तक आप इसको होमवर्क समझ लीजिए, इसको आप करके लाएंगे। ज़्यादा कठिन क्यों नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक बता रखा है। ठीक है, तो शेयर और करिएगा तो कर दीजिएगा, और क्या फिर शेयर और करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि जिससे आज इतने बड़े बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे इसी तरह लाइक व्यूज बढ़ते रहेंगे तो कुछ दिन आप हमें भी देख सकते हैं। चलिए फिर, अच्छा ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।